से सर्कल बनाता है ना, include both the teaching and learning of knowledge, proper conduct and technical competency. इन सब चीज को इंक्लूड करता है. अगर एजुकेशन इंक्लूड्स होता तब भी चल, है ना. It does dash on the cultivation of skills, focuses on. ये फोकस करता है किस चीज पर, कैसे आप में स्किल डेवलप किया जाए, ट्रेड्स और प्रोफेशन, as well as mental, moral and aesthetic development. फोकस करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ये सारी चीजें. Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by dash teachers. Of course, professional teacher ही formal education आपको देते हैं, ठीक है. This consists of the application of pedagogy and the development of curricula. Curriculum का plural curricula. यानी pedagogy का मतलब जानते हो क्या है? टीचिंग स्टाइल जो होता है, साइंस ऑफ टीचिंग, उसको पेडागोजी कहते हैं, जो हर सब्जेक्ट का होता है. ये कंसिस्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ पेडागोजी एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुला. द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट होना चाहिए हमारा. एजुकेशन सिस्टम्स आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड डैश ट्रेनिंग. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग often for the children and young. बेटा अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, ठीक है. और कुछ aesthetic related to beauty. We believe our value is in direct proportion to the value of our accomplishment. हम ये मानते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, यानी हमें जो कद्र मिलेगा, वो हमारा जो भी हम पाएंगे ना, अकम्प्लिश करेंगे, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना बड़ा नाम होगा उतना ज्यादा हमें सम्मान मिलेगा. If we cannot accomplish certain results, we tend to feel low about ourselves. अगर हम कुछ नहीं पा सकते हैं तो बहुत लो फील करते हैं अपने आप को लेकर. Some of us try too hard, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, and become workaholic, यानी वर्क में एकदम पागल हो जाते, कहते हैं एल्कोहलिक, वैसे वर्क को लेके वर्कहोलिक. एंड ओवर अचीवर्स, बहुत ज्यादा अचीव करने की कोशिश करने लगते हैं. With a few genuine feelings of self-worth, we try to create some and prove that we are somebody by our successes and achievements. जब हम कुछ सक्सेस और अचीवमेंट पाते हैं, तभी महसूस करते हैं कि हम कुछ है इस दुनिया में. Because our desire for perfection is so great, we dash to set unrealistic goals. We tend to create unrealistic goals. यानी हम इस
कोशिश में रहते हैं कि अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं। वी टेंड टू क्रिएट, इसका भी आंसर रॉन्ग था शायद, नहीं ठीक है। वी टेंड टू क्रिएट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन आवरसेल्व्स। हम खुद से ऐसे अनरियलिस्टिक डिमांड्स करते हैं जो होना मुश्किल है। फेलिंग rather than encouraging us to have realistic aspirations only lead to a mere punishing round of self blame and a resolve to drive ourselves harder next time. ठीक है, इसका मतलब है failing rather than encouraging us to have unrealistic aspirations. यहां कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, एक सेकेंड। failing only leads to a mere punishing. अच्छा ठीक है, हो गया। देखो, फेलिंग, जब हम फेल करते हैं तो वो हमें एनकरेज नहीं करता, बल्कि हम क्या करते हैं, ये हमें लीड कर देता है किस चीज को, कि हम अपने आप को पनिश करें, है ना। पनिशिंग राउंड ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड रिजॉल्व मतलब प्रण करना, टू ड्राइव आवरसेल्व्स हार्डर नेक्स्ट टाइम। यानी कि ये हमें एनकरेज नहीं करता, बल्कि हमें और डिप्रेस करता है। हम ब्लेम करते हैं और फिर कहते हैं हम और हार्ड मेहनत करेंगे। इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव अवर गोल्स, अगर फिर से हम अपना अचीव नहीं गोल कर पाते हैं फाइनली, वी आर डिसअपॉइंटेड। और जब फेल करोगे तो डिसअपॉइंट ही हो गया, और क्या होगा, उसमें से कुछ है ही नहीं। डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, वी स्टिल फील एम्प्टी इनसाइड। खाली खाली सा महसूस होता है कि हमने कुछ नहीं किया लाइफ में। 10 कर चुके हैं। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा था। हाँ, एक आध ऑप्शन 3-4 पैसेजेस में मुझे एक एक ऑप्शन, जैसे इंटरवेंशन गलत लगा, वैसे 3-4 ऑप्शंस गलत लगे थे। देखो नेक्स्ट। इसके बाद कंगना का इंग्लिश सुने, कंगना का इंग्लिश सुने, कंगना रनौत का, हाँ, का देखना उसका इंटरव्यू, अब का उसका इंग्लिश, फाइन इंग्लिश। एनवायरमेंट ऐसा रखो, सिर्फ आपको सोचो इंग्लिश में, कुछ भी हुआ उसको इंग्लिश में, कुछ भी एनवायरमेंट रखो इंग्लिश। मैंने क्या कहा, हमेशा वो एनवायरमेंट इंग्लिश में रखो। सोचना है तो इंग्लिश में सोचो, हमेशा कुछ भी रीड करो तो आपको खुद महसूस होगा। और ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ जब आपका रीडिंग हैबिट, बहुत सारे वर्ड तो अपने आप मुंह से निकल जाएगा आपका आंसर। फिर आपको एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्सप्लेन कैसे, फिर वो रीड करते आए हो तो वही। Women won their present status through dash and sacrifices.
ऑफ कोर्स स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस एक जैसा लग रहा है। उसने स्ट्रगल किया और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है, रादर देन थ्रू मेंस काइंडनेस। मर्दों ने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने खुद मेहनत किया और खुद सैक्रिफाइस किया। Women and their supporters have fought, उन्होंने लड़ाई की है, and in some places continue to fight for the same rights। कई जगहों पर तो अभी भी वो उसी चीज के लिए लड़ाई कर रही है जो हम लोग लड़के कब का खत्म कर चुके हैं, है ना। अफगानिस्तान में अभी भी एजुकेटेड नहीं हो पा, तो अभी भी उन चीजों के लिए लड़ रही है जो हम लोग सदियों पहले लड़े थे। एज मैन, एज एवरीवन मत करना, एवरीवन में तो विमेन भी आ जाएगी, है ना। एवरीवन एल्स की बात चलेगा, लेकिन एवरी अगर हम कहें एज तो यहां पर सिर्फ मैन होगा। लॉस वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स विच डेनिग्रेटेड एंड सप्रेस्ड विमेन्स राइट। कुछ महिलाओं का जो राइट्स था उसको सप्रेस करता था कौन? ऐसे कस्टम्स, रीति रिवाज, जिनको हटाने के लिए फिर लॉ बना। जैसे कि पॉलीगैमी हटा, चाइल्ड मैरिज हटा, तो कानून बना तभी तो हटा। विमेन हैव डैश हायर पोजीशन गेन्ड, उन्होंने प्राप्त किया है हायर पोजीशन इन द वर्ल्ड एट ऑल लेवल्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में क्या है? विमेन स्टिल सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। सबसे पहले मैथ्स का आपका जो चैप्टर है ना, एक टाइम एंड वर्क, है ना, उसको सबसे पहले उसको सही करने की जरूरत है। मेन, विमेन एंड चिल्ड्रेन तीनों को वर्क कराता है। चिल्ड्रेन चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आएगा, और फिर जब उनका पेमेंट होगा तो मर्दों को इतना दिया गया, औरतों को इतना दिया गया और बच्चों को इतना दिया गया। क्यों भाई? क्वेश्चन है बेटा, बात यही है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कहते हैं ये तो क्वेश्चन है, ऐसा तो होता है ना, वो आपके माइंड में बैठ जाता है। उसी दिन जब मैं कुछ बता रही थी, पता नहीं किसी बात पे, कोई वो क्या पढ़ा रही थी, तो एक लड़के ने कहा छोटू, है ना, जो सर्वेंट्स के ग्रुप होते हैं उसकी बात हो रही थी, कहा छोटू। मैंने कहा देखो दिमाग में आपका वही फिट, आपको ये नहीं पता कि जो छोटू है वो चाइल्ड लेबर कर रहा है और वो होना नहीं चाहिए। तो वही सब चीजें क्वेश्चन है, ठीक है ये बुक में है, ठीक है ये हमारा एक एग्जाम्पल में, ये सब कंप्लीटली रिमूव। व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ऑफ वर्क? ठीक है, महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती, तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। पॉइंट यही है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? भाई मैं जिस तरह की किताब लिख सकती हूँ तुम लिख सकते हो। अगर एक मछली है, उसको उड़ने पर तुम कहोगे कि नहीं उसको वो उड़ नहीं सकती है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी कम है। देखो स्किल्स अलग अलग होती है, एफिशिएंसी अलग अलग होती है, लेकिन लेकिन एफिशिएंसी के नाम पे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। बहुत सारे बारीक काम होते हैं यार, आप मर्दों से नहीं होगा। बहुत सारे कंपनीज में बारीक काम के लिए महिलाओं को रखा जाता है। आपको क्या लगता है आप कॉल सेंटर में महिलाएं ज्यादा पसंद की जाती है, इसका मतलब थोड़ी कि मर्दों को जाती इसलिए पसंद की जाती है। हम लोग का पिच हाई होता है, हम लोग की आवाज में क्लैरिटी होती है, आपकी आवाज जो होते हैं हस्की होते हैं, टेलीफोन पे और प्रॉपर तरीके से नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को जायज मत ठहराओ। यही मैंने कहा ना, मेल शोविनिस्ट इसी को कहते हैं। मेल शोविनिस्ट नहीं, नहीं मेल शोविनिस्ट हो तुम। चल, फॉर एग्जाम्पल, women work more and earn less than men. Women work more and earn less than men. In addition to that, the majority of the world's poor and illiterate are women. The road to real equality is still long. है ना, अब रियल जो इक्वालिटी होगा बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इक्वालिटी आने नहीं देंगे। हाँ देखो बगल में बैठा है जो। डिग्निटी मतलब सम्मान, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक,
ग्रिप मतलब जकड़ना, और स्नैच मतलब छीनना। बेटा प्लक जैसे फ्लावर्स प्लक करते हो, ठीक है ना, इस तरह से जो तोड़ते हो प्लक करते हो गया। बताओ और कुछ। प्रोबेबिलिटी इज संभावना। कौन? रेनोवेशन। वहां का जो मठ है उसको अभी हाल फिलहाल रेनोवेट किया गया है। अंडरगॉन रेनोवेशन एंड ब्राइट पेंटिंग डैश इट्स वॉल्स। एडोन होगा। एडोन का मतलब क्या होता है? सजाना। क्या है यार? इट्स वॉल्स होगा, ITS। इट्स वॉल्स। Dances and ceremonial celebrations are held in the courtyard। ठीक है, कोर्टयार्ड क्यों? बताओ। बेटा आंगन होता है कोर्टयार्ड। अब खुद सोचो ना, एक मोनास्ट्री का शिपयार्ड तो होगा नहीं क्योंकि शिप तो नहीं आ रहा है। चर्च यार्ड भी नहीं होगा क्योंकि चर्च तो है नहीं, है ना। और जंक यार्ड होता है जहां पे कबाड़ रहता है ना, कबाड़ खाना। तो जंक यार्ड भी नहीं हो सकता, तो कोर्टयार्ड ही होगा, यानी आंगन प्रांगण जिसको कहते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज हेल्ड ऑन द नाइट ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा की रात को फेस्टिवल होता है वहां पे सेलिब्रेट। द फुल मून ऑन विच द बुद्ध वॉज बॉर्न अटेन्ड एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान ज्ञान के जो रोशनी है उसकी प्राप्ति किया उसने। अटेन किया मतलब प्राप्त करना, और जहां फिर वो मरे थे। टू रीच तवांग you drive for 12 hours from Assam's Tejpur town, a major Indian forces base। यहां से 12 घंटे के रास्ते पर है ये। The best season the visitor can choose for coming to Tawang is, from आना चाहिए, नहीं है तो क्या करूं, between लगाऊं। between के साथ and होता है। ऑफ कोर्स ऑप्शन में है तुम्हारा फ्रॉम, देखो तो नहीं है। इसको चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर बिटवीन नहीं लगा है तो। A robot is a mechanical or virtual artificial agent, usually an electromechanical machine that is dashed by a computer program that is guided.
कंप्यूटर प्रोग्राम इसको गाइड करता है कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इन जनरली रोबोट्स कैन बी ऑटोनॉमस, जो अपने आप काम करें, और सेमी ऑटोनॉमस, थोड़ा सा आपको हेल्प करना पड़ेगा, बाकी वो काम खुद, and are now used in different fields. They have replaced humans in performing repetitive and dangerous tasks. जो बहुत डेंजरस टास्क है वहां पर भी नहीं इस्तेमाल करते हम इंसान का, और जो काम रेगुलर बेसिस पे रेपिटेटिव होगा, जैसे ढक्कन बंद करना, तो रोबोट्स ऐसा इन्वेंट हुआ है जो अपने आप बस खाली ऐसे घुमाता रहेगा और बंद होगा, यानी कि जो रिपीट करते हो आप टास्क, which human prefers not to do or are unable to do because of size limitations, or which take place in extreme environments. जो बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में हो, जैसे मार्स में भेजना है तो रोबोट को ही भेजेगा ना, इंसान को तो भेजेगा नहीं, तो वो डेंजरस भी, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स भी है, जैसे कि आउटर स्पेस और द बॉटम ऑफ द सी। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रोबोट्स कैन बी नाउ यूज्ड इन इंडस्ट्री और इन कार मैन्युफैक्चरिंग, का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, कार मैन्युफैक्चरिंग में, और दे कैन बी यूज्ड इन होम्स टू डू द हाउस वर्क। जब घर की बात होगी तो हाउस वर्क होगा। सम रोबोट्स में रिस्पॉन्ड टू स्पीच और इवन बाय मेडिकल ऑपरेटिंग टूल्स, जैसे कि आजकल जब आपके पथरी का ऑपरेशन होता है, पेट छीड़ने की जरूरत है ना, क्योंकि मेडिकल ऑपरेटिंग टूल्स ही गाइड करता है कहाँ जाना है, क्या करना है। देयर आर कंसर्न्स अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ रोबोट्स एंड द रोल इन सोसाइटी, लेकिन इसका टेंशन भी है, इतना यूज कर रहे हैं हम। रोबोट्स आर ब्लेम्ड फॉर द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि बहुत जगह पे वो लोगों को रिप्लेस कर दिया है, जो कि पहले लेबर्स करते थे, है ना, जो लेबरर्स थे वो करते थे, अब उसके जगह पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। राधिका कहाँ है? रहती है वह, उसका प्री निकल, अभी भी जॉब कर रही है। कहाँ? दृष्टि में। हम उसको बहुत पहले कहे जॉब छोड़ दो, ये बार समझाया, क्या बात कर, आराम से उसका होता है। कुछ स्टूडेंट्स का हम लिख के दे सकते थे किसका इसका होएगा ही, हमारे बैच में 3-4 बच्चों का ही तो हम जान रहे थे कि आराम से होता। राधिका वाज वन ऑफ देम, अननेसेसरली टाइम एनर्जी कर रही हूँ। क्या पैसा, जानते हो, पैसा लत लगने वाली बात नहीं है, ऐसा भी नहीं बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे दे रहा है वो, ठीक है, और काम ऐसा निचोड़ के ले रहा है कि उस समय, जिस समय उन लोग का चल रहा था शूटिंग, एक पिक्चर नहीं बन रहा था, उसी समय हम समझाए जॉब छोड़ दो। तो देखो तुम लोग के लाइफ में ना अगर पैसे की जरूरत है, आप लोग ट्यूशन कर लो, ट्यूशन शाम को 2-3 घंटा में आपको इतना पैसा दे देगा कि सर्वाइव कर लो। उसको मैंने कहा जॉब छोड़ दो, उसने मेरे बेटे का ट्यूशन छोड़ दिया। मैंने उसको यही समझाया था जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ना जरूरी इसीलिए होता है, जॉब आपको निचोड़ देता है दिन भर। तो कहते हैं ना जॉब करके भी उसने पढ़ाई कर ली, वो बहुत एक्सट्रीम स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, हाँ एकदम, और खासकर प्राइवेट जॉब तो आपको बहुत भयंकर एग्जॉस्ट करता है। तो मैंने ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगी एक आध और ट्यूशन तुम्हारा देख लूं, क्योंकि मेरा था कि सिर्फ 2 ट्यूशन में आप अपना खर्चा निकाल लोगे दिल्ली, और अभी अगर आपको बहुत पैसे की जरूरत है तो सिर्फ उतना ही कमाओ जिससे खर्चा निकल जाए, बाकी पैसे का लत बहुत गंदा लत होता है, आपको पढ़ने नहीं देगा और वो बर्बाद भी कर देगा। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स एकदम रिजल्ट देने लायक हमको लगता है पोटेंशियल, हम उसको एकदम टोटली मना करते हैं, बिल्कुल मत करना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल नॉट डू, मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्या करूंगा और क्या मैं नहीं करूंगा। देखो फिलोसफिकल है ये। आई विल नॉट डैश दैट
in which I no longer believe. I will not serve. मैं वो काम नहीं करूंगी जिस पे मुझे भरोसा नहीं। तो अब देखो, सर्व के अलावा कुछ और है ही नहीं। बेटा, लैग का मतलब होता है पीछे रहना। ड्रेन मतलब बिल्कुल निचोड़ लेना, जो मैंने अभी कहा, प्राइवेट जॉब आपको ड्रेन कर देता है ना। ड्रेन का मतलब नाला होता है, जैसे नाले से पूरा बह के निकल जाता है, वैसे ही ड्रेन करना यानी निचोड़ देना। तो यहाँ पे होगा, मैं वो काम नहीं करूंगी जिस पर मुझे भरोसा नहीं। आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव, whether it calls itself my home, my fatherland, or my church, and I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can. देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। मैं वो काम नहीं करूंगी जिस पे मुझे भरोसा नहीं, चाहे वो मेरा घर हो, वेदर इट कॉल्स इटसेल्फ कि भाई देखो मैं तुम्हारा फादर लैंड हूं, मेरी सेवा करो, नहीं करूंगी क्योंकि मेरा कोई फीलिंग नहीं आता। ठीक है, माई होम लैंड, माई मदर लैंड जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं, मेरा चर्च, यानी देखो घर, देश और धर्म, तीनों की बात कर रहा है। ठीक है, और आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, खुद को, जो मैं अपने आप को यूज करना अलाउ करता हूं, ताकि खुद को डिफेंड कर सकूं। बाकी आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते वो करने के लिए जिसमें मैं बिलीव नहीं करता। मैं वही करूंगा, आई विल सर्व दैट आई बिलीव। ठीक है, साइलेंस, एग्जाइल एंड कनिंग। बेटा, ये कनिंग जो वर्ड है नहीं होना चाहिए था यहाँ पे नाउन होना चाहिए। ठीक है, चाप रहूंगा, एग्जाइल मतलब बिल्कुल अलग थलग हो जाऊंगा, देश निकाला कहते हैं एग्जाइल को। एंड कनिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ कुछ और होना चाहिए। लेकिन क्योंकि किसी का ये स्पीच है, एज इट इज उठाकर रख दिया। याद रखना, नाउन, नाउन एंड नाउन होना चाहिए, ये एडजेक्टिव है, तो सही वर्ड तो नहीं है, लेकिन देखो किसी का ये स्पीच है। आप देखो, सर्व का स्पेलिंग रॉन्ग है, SCR होगा। दिस इज अ स्पीच ऑफ ए पर्सन जिसने कहा है मेरा देश हो, मेरा धर्म हो, या मेरा घर हो, जो मैं बिलीव नहीं करता हूं मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये अपना फ्रीडम एक्सप्रेस करना चाहता। वास्तव की सरकार ना और ही ऐसा है, लोग जब चाहते हैं ना उनको तो एकदम जुड़ना, तो एकदम दिल से जुड़ जाता। फिलोसफी पढ़ाते हैं यार, और हिंदी साहित्य, ये दोनों चीजों में क्या है, बात ही तो है, और क्या है। तो फिर एनीवे, इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप इतने इन्फ्लुएंस्ड किसी से नहीं होना चाहिए, उसके पीछे अपनी जिंदगी ही। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया में, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। द इंडस्ट्री इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज। बेटा, टीडीएस का मतलब तो बोरिंग होता है ना। तो ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से हम सेकंड प्रोड्यूसर हैं, तो वैश्विक रूप से रिकॉग्नाइज्ड होंगे ना। एज टेक्निकली वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए ना, नहीं है तो इक्विप्ड होगा। एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए था, ईडी, नहीं है तो टेक्निकली हम इक्विप्ड हैं। ठीक है, द इंडियन टी इंडस्ट्री इज अ फ्लरिशिंग वन, एडजेक्टिव चाहिए मुझे। थ्राइविंग वन होना चाहिए था, फ्लरिशिंग वन होना चाहिए था, नहीं है। टी हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर मेडिसिनल पर्पस एज वेल एज फॉर कंजम्पशन। चाय पीते हैं, कंज्यूम करते हैं। इम्यून तो समझते हो, यूनिटी तो इतना सुने हैं कि आप तो उसका मीनिंग कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फ्लरिश का मतलब फलना फूलना हो गया, थ्राश मतलब पीटना हो गया। कंडेंस जैसे कि वाटर वेपर्स कंडेंस करके रेन बनता है, कंडेंस करना। सेंट, देखो तो सेंट का मतलब
इम्यूनोलॉजी इम्यून से ही बना है। फुलफिलमेंट, एडवांटेज, रिटेंशन मतलब बनाए रखना, वो भी मीनिंग। शोइंग सुपरियोरिटी हो गया ना। क्लियर होते हैं, तो अलग वर्ड है, ये वही पूछा था। ऑप्शन देता, आसान देता, सच देता। A new world research shows that the French consume large amount of cheese. बेटा चीज क्या करोगे आप? कंज्यूम करोगे ना। जैसे अभी टी कंजम्पशन के लिए था, देखो ना, कोई भी चीज आप खाते हो या कंज्यूम करते हो, है ना। कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ चीज एंड बटर। गॉबल का मतलब तो होता है जैसे भूख पकड़ की तरह खाना एकदम, है ना, उठा के जल्दी जल्दी निकलना। Therefore, they have low levels of heart disease. The research believes that the animal fat is good for human body and helps in reducing the risk of heart attack. हार्ट अटैक को रोकने के लिए ह्यूमन बॉडी को एनिमल फैट सहायक करता है। दिस स्टडी वाज कंडक्टेड, कहाँ है ना, हाँ, कंडक्टेड इन 2018, नहीं थर्ड है बेटा, कंडक्टेड in 21 low and middle income countries. However, it concluded, क्या बात में समाप्त हुई, that eating moderately is the crucial key in this regard. कम खाओ, that is the crucial key. बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, एमिनेंट, नोन एंड रेस्पेक्टेड, प्रख्यात, एमिनेंट प्रख्यात, नटोरियस कुख्यात, है ना। नटोरियस होते हैं, नोन होते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड, ये प्रख्यात हुआ। और कोई बात? इसमें भी एक आंसर गलत था एसएससी का। इसमें गलत, उल्टा सीधा। Human migration may be traced all the way back to the dawn of time. Dawn मतलब सुबह सुबह, है ना। तो टाइम का सुबह सुबह मतलब जब से इतिहास में पता है हमें कि मानव की शुरुआत हुई, तब से ही देखो ना, वो सेटल नहीं करते थे, जो नोमैड्स होते थे, वो भी क्या है, माइग्रेट ही तो करते थे, खाना के लिए तो माइग्रेट करते रहते थे जगह से दूसरी। एंड ह्यूमंस बीइंग ऑन द मूव एवर सिंस, और तब से आज तक वो मूव ही कर रहे हैं। ग्लिम्स का मतलब तो झलक होता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता।
क्या क्या कारण है अब मेंशन है, देखो, क्लाइमेट चेंज, वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, लिविंग कंसिडरेशंस, फैमिली एंड क्लैन राइट्स। यहाँ पे एसएससी ने दिया था टाइज, और सारे जितने भी साइट में मैंने देखा सब जगह टाइज उन लोगों ने सही कर। फिर आप खुद सोचो, अगर फैमिली टाइज होगा, भागोगे। जो फैमिली फाइट, आपके क्लैन के बीच में फाइट होता है, तभी तो लोग माइग्रेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब वॉर डिस्प्लेसमेंट करता है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है ठीक से, तो दूसरे देश में जाते हैं। जैसे बांग्लादेशी भाग के इंडिया आ गए थे, है ना, बांग्लादेशी इमिग्रेंट तो ऐसे ही बसे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कंसिडरेशन वहां नहीं था। लिविंग कंडीशन, फैमिली एंड क्लैन फाइट, एंड मोर रिसेंटली एजुकेशनल पॉसिबिलिटी। जैसे आप दिल्ली आ गए हो, है ना, तो क्या क्यों आए? एजुकेशन पॉसिबिलिटी। चेंज नहीं होगा बेटा, उन लोगों ने टाइज लिखा था। अगर हम कहें फैमिली एंड क्लैन बीच में जब फाइट होता है ना, तब भी माइग्रेट, जब भी लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, तभी लोग वहां से भागते हैं। एंड ऑल रीजंस फॉर माइग्रेशन, ये सारे रीजंस है माइग्रेशन के। बिकॉज देयर आर सेवरल रीजंस फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन पैटर्न आर डाइवर्स। डाइवर्स मतलब विभिन्नता आपको दिखेगा पैटर्न में भी। तो कहीं से कहीं माइग्रेट करे, तो वहां से कोई और कहीं और माइग्रेट कर रहा है। अब जैसे आपको पढ़ना है, आईआईटी की तैयारी करना है, तो आप तो कोटा गए होते हैं, और किसी को कोटा से बिजनेस करना है तो वो सूरत जाता है। तो भाई डिफरेंट डाइवर्स तरीके से आपको माइग्रेशन का पैटर्न दिखे। पोटेंशियल माइग्रेंट्स विल नॉट ओनली ओनली determine, नहीं, एक सेकेंड, potential migrants will not only dash whether or not to migrate, not only determine, think होता या determine, अब कुछ नहीं, और कुछ हो ही नहीं। जो माइग्रेट करने वाले, क्या कहोगे, पोटेंशियल माइग्रेंट्स कर सकते हैं, विल नॉट ओनली कंसिडर, होता कंसिडर नहीं है तो डिटरमिन कर, वेदर और नॉट टू माइग्रेट, करे कि नहीं, ये पहले डिटरमिन करेगा। बट ऑल्सो वेयर दे विल गो, कहाँ जाए ये भी तो। इंडिविजुअल्स विद डैश ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व्ड फीचर विल मेक डाइवर्स डिसीजन। अब देखो डाइवर्स आ गया यहाँ, है ना, and settle and self-select in specific individuals with varying observed and unobserved features, individuals with varying features, अलग अलग फीचर्स वो ऑब्जर्व करेगा, जो आप देखता भी है और कुछ तो आपको नहीं भी दिखता। इसीलिए ऑब्जर्व एंड अनऑब्जर्व फीचर को डाइवर्स डिसीजन करेंगे। एंड सेल्फ सेलेक्ट, अपना खुद सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने खुद सेलेक्ट किया कि भाई पढ़ना है, तो खुद सेल्फ सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस एरिया में माइग्रेट। आपको सोचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हम लोग जो कर रहे हैं, पहले आप आज जितना मैं करा देती हूँ, एक बार खुद करने की कोशिश करो, और फिर देखो कहाँ पे किस ऑप्शन में फंसे। फिर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, भाई फंस रहे हो क्या, मैं भी फंस रही हूँ, तो इसका मतलब है हाँ वो फंसने लायक ऑप्शन, अदरवाइज हो जाए। Once options in this world are as dash as the horizon, as vast as, horizon का मतलब होता है क्षितिज, जहां पे ये फील होता है कि आसमान जमीन से
जितना वास्ट वो है उतना ही तो वास्ट है आपके पास ऑप्शंस भी, which is technically a circle and thus infinitely broad. तो देखा जाए टेक्निकली होराइजन क्या है, सर्कल है। अब जितना भी घूमोगे आपको दिखेगा हर जगह होराइजन, अगर खाली जगह है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट है। Yet we must choose each step we take with utmost caution. जितना ज्यादा हो सके उतना utmost सावधानी से। For the footprint we leave behind, आप आगे बढ़ते हो तो फुटप्रिंट आप पीछे छोड़ते हो, leave behind are as important as the path we will follow. जो पाथ हम फॉलो करेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फुटप्रिंट है उसको देखते हुए हमारे अगला जनरेशन भी तो आएगा। दे आर पार्ट ऑफ द सेम जर्नी स्टोरी, सेम जर्नी अवर स्टोरी का ही तो पार्ट है। समझ में आया ना? फिलोसफिकल बातें समझ आती है। बाकी खुद The British King Charles I had dash a very difficult financial situation inherited, क्योंकि from his father है, आप अपने फादर से कोई भी चीज इनहेरिट कर, और उस समय जो सिचुएशन था फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत, his period saw a very high rate of inflation. He wanted to raise money, पैसा चाहता था कि कैसे आए, therefore he dashed creating the title of baronet and selling it to dash candidates. Yes, उन्होंने स्टार्ट किया क्रिएट करना एक टाइटल ऑफ बैरोनेट, और उसने पैसे वाले लोग होते हैं ना, बस इसी तरह का टाइटल चाहते हैं खरीद। आजकल भी अवार्ड्स बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया अवार्ड आपको बिकेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ में आप खरीद सकते हो। देखते नहीं फिल्म दुनिया में कितने लोगों ने इस चीज को एक्सपोज भी किया है, सेलिंग इट टू वेल्दी कैंडिडेट्स। However, his decision was unaccepted, है ना? तो unaccepted करके क्या करेगा कोई, रिजेक्ट करेगा, was rejected by the British Parliament. बेटा ब्रिटिश पार्लियामेंट अनएक्सेप्ट करके उसको रिजेक्ट ही तो मारेगा। ठीक है, बैनिश का मतलब तो देश निकाला देना होता है, अबंडन होता है छोड़ देना। वेल्थी एंड ऑपुलेंट सिनोनिम था, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता, लेकिन आसान वर्ड वेल्थी था इसलिए लिखा, वेल्थी का सिनोनिम है ऑपुलेंट। ठीक है, वेंचर का मतलब वही होता है स्टार्ट करना, वेंचर कोई ऐसी जगह जाना जहां पे पहले कोई गया नहीं, वेंचर वर्ब के रूप। क्या और बताओ, बस इतना ही। राउंड आधा तो हम करा चुके, आधा आप देख लो, जहां फंसोगे पूछ लेना।